यहाँ भी कुर्मी महतो लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, जोर ज़बरदस्ती कहते हैं कि हम लोग पहले आदिवासी थे, हमको लिस्ट से हटाया गया। देखिए, भारत के अधिकांश आदिवासी हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं। हम प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। तो प्रकृति पूजा धर्म का ही नाम हम लोगों ने सरना धर्म रखा है। 2011 की जनगणना में एनी अदर कॉलम में सरना धर्म दिखाने वाले आदिवासियों की संख्या करीब 50 लाख थी, जबकि जैन धर्म लिखने वालों की संख्या 44 लाख थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक आज़ादी एक मौलिक अधिकार है। तो हमारी मांग है आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिया जाए। इसी के लिए 8 नवंबर रांची के मोराबादी मैदान में लाखों भारत के आदिवासी और विदेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी लोग आएंगे और हम लोग वहाँ से घोषणा करेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप लोग सरना कोड दो और भारत के आदिवासियों का वोट लो। इसके लिए हम लोग का सरना धर्म कोड जन जागरण सभाओं का मीटिंग जगह जगह चल रहा है। आज कोल्हान स्तरीय कार्यकर्ताओं का एक बैठक सीताराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन हॉल परिषद में किया गया। इसके साथ साथ हम लोग भारत के आदिवासी जो करीब 15 करोड़ हैं, उनका अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी खतरे में है। क्योंकि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो आदिवासियों के आरक्षण का मामला है। यहाँ भी कुर्मी महतो लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, जोर ज़बरदस्ती कहते हैं कि हम लोग पहले आदिवासी थे, हमको लिस्ट से हटाया गया। तो लिस्ट से हटाया गया, आपके पास प्रमाण है तो आपको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। नाहक रेल रोड चक्का जाम करना, जनहित के खिलाफ में आंदोलन करना और जोर ज़बरदस्ती आदिवासी बनना। हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज, खड़िया, पहाड़िया आदि, ये लोग कुर्मी महतो आज आदिवासी बनेगा, कल तेली बनिया कुमार बनेगा, फिर कुर्मी महतो बिहार में, यूपी में भरे हुए हैं। तो हमारा तो नरसंहार हो जाएगा, हम फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। तो मणिपुर वाली हालत बनाने वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए। नहीं तो मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में हम भी बाध्य होंगे। तो हमारे सामने अभी धर्म बचाना, जाति एसटी बचाना, भाषा बचाना, जमीन हासा बचाना, रोजगार बचाना, इज्जत, आबादी, आसपास, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसको बचाने का भी एक बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है। तो आदिवासी संयल अभियान भारत के 7 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल के करीब 50 जिलों के 400 प्रखंडों में, जहां आदिवासी ज़्यादा है, हम लोग आदिवासी सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अनुसार आदिवासी जो हैं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से गुलाम हैं। तो उनको गुलामी से आज़ादी दिलाना होगा, एकजुट करना होगा और सही दिशा में सही आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय जितनी पार्टियां हैं, बड़े या छोटे, ये केवल वोट के लिए आदिवासियों को उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके समाज सुधार का, सशक्तिकरण का काम नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग अभी बड़ी चिंतित हैं कि एक तरफ जहां शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन 5 बार सीएम बने, अभी 2019 में हेमंत सोरेन साहब ने जो वायदे किए एक भी पूरा नहीं किया। ऊपर से रोज़ भ्रष्टाचार का नया नया कहानी आ रहा है और ये जांच का विषय है। हमको लगता है कि ये लोग कहीं कोयला चोरी, बालू चोरी, गिट्टी पत्थर और ज़मीन खरीद बिक्री, बहुत तरह के मामले आ चुके हैं। और दूसरी तरफ लेकिन बीजेपी है विकल्प, मगर बीजेपी भी आदिवासी को वनवासी बोल देती है और जबरन आदिवासी को हिंदू का ठप्पा मार देती है। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट में आदिवासी शामिल नहीं है। हमारे बीच वर्ण व्यवस्था भी नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, स्वर्ग नरक का परिकल्पना नहीं है। तो हम लोग प्रकृति पूजक लोग हैं। हमको सरना के नाम से मान्यता दे देना चाहिए। हिंदू के साथ जैसे जैन, सिख और बौद्ध हैं, और एक सरना को भी भाई बना सकता है। और चूँकि बीजेपी और आरएसएस वाले जबरन आदिवासी को वनवासी, जबरन सरना को हिंदू बोलते हैं, इसके चलते भी हमारे बीच में बहुत आदिवासी ईसाई बन गए।
जैसे सरना को ये मान्यता दे देते, आदिवासी को आदिवासी बोल देते, तो कोई आदिवासी ईसाई नहीं बनेगा। जितना आदिवासी ईसाई बना है सब वापस आ जाएगा। तो हमारा अपील है आप मीडिया के मार्फत कि बीजेपी और आरएसएस को सद्बुद्धि आए, आदिवासी को आदिवासी बोले, वनवासी ना बोले। जबरन हिंदू क्यों बनना चाहता है? हम तो भारत के लोग हैं, हमारा धर्म संस्कृति यही का है। हम मुसलमान और ईसाई की तरह विदेशी भाषा संस्कृति धर्म से जुड़े लोग नहीं हैं। लेकिन हमको यदि आप नहीं अपनाएंगे तो हम भी भटक के इधर उधर भटकेंगे, क्योंकि आदिवासी भोला भोला सीधा साधा आदमी है, गरीब है, अनपढ़ है, ना समझ। और धार्मिक मान्यता के नहीं मिलने से हमारी अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी पर हमला भी पड़ा। थैंक यू।